नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। वक्त हो गया है चर्चा चौराहा की, और चर्चा चौराहा में आज हम बात करने वाले मिडिल क्लास की। लोकतंत्र का पर्व हो और मिडिल क्लास की बात ना हो, भला कैसे हो सकता है? क्योंकि यही मिडिल क्लास तय करता है कि देश पर आखिर किसका राज चलेगा और किसे हार मिलेगी। ऐसे में भोपाल के मध्यम वर्गीय परिवारों का मूड क्या है, आखिर क्या कहता है भोपाल का सियासी मिजाज, ये बताएंगे हमारे संवाददाता संदीप भमरकर चर्चा चौराहा के जरिए। तो हमारे देश के लिए सशक्त और सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है, जो सिर्फ मोदी ही जी दे सकते हैं। सड़क, बिजली, पानी, ये तो मूलभूत सुविधा है, और रोजगार, ये अगर नहीं मिल रहा है तो बाकी आप अंतर्राष्ट्रीय पर कितनी भी छवि बना ले। उन लोग को तो लाडली बहना है और हम लोग मिडिल क्लास वाले दुश्मन बहना है। हम लोग को तो एक सुविधा नहीं मिली है। महंगाई तो है ये माना, लेकिन आपकी तनख्वाहें भी, सैलरी भी बढ़ गई है। जो बाकी पार्टियों की सोच है वो है साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल वाली। मोदी जी की सोच है जो शताब्दी वाली है। भाई, गांधी लगाने से या पद यात्रा करने से महात्मा गांधी नहीं हो जाते हैं। न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम चर्चा चौराहा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश और देश की राजनीति पर, लोकसभा चुनाव पर। ये दरअसल भारत का पर्व है, ये लोकतंत्र का पर्व है, और इस पर्व में आहुति देना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं लोग, वोट कैसे डालना है, क्यों डालना है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त हम भोपाल के पुरुषोत्तम पार्क में मौजूद हैं, जो भोपाल के BHL इलाके में है, और यहाँ के लोगों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र के त्योहार को लेकर उत्साह है। चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, कानों कान चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही है कि आखिर क्या माहौल है, किसका माहौल है, लोगों के मन में क्या है, मतदाताओं के मन में क्या है, ये सारी चीजें हम टटोलने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत करते हैं। सर, चुनाव का माहौल है, अब चुनाव तो आ गया है, क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेकर? चुनाव का माहौल है तो वोट सबको देना है, क्योंकि इस समय विश्व में जो उथल पुथल चल रही है, तो हमारे देश के लिए सशक्त और सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है, जो सिर्फ मोदी ही जी दे सकते हैं। इसलिए हमें एक सशक्त नेता का चुनाव करना है, यही मैं सोचता हूँ। तो मुद्दे आपने क्या कुछ सोच के रखे हैं, किन मुद्दों पर कहना? हालांकि आपने बात की है कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सोच रहे हैं। अब केवल भारत में वोट देने की बात नहीं है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि अच्छी बनी है पिछले 10 सालों में, चाहे यूक्रेन युद्ध के समय हो या रशिया यूक्रेन, हमास और इजराइल का संघर्ष रहा हो। भारत ने एक ऐसा स्टैंड लिया है जिसमें उसकी छवि हम इंडिपेंडेंट विदेश नीति की रही है। तो यही हम आगे चाहते हैं, और हमारे जहां भी भारतीय विदेश में फंसे रहे उनको इस सरकार ने अच्छे से निकाला है, जबकि कई जगह पे हमारे लोगों को तकलीफ हुई है, वो पहले नहीं निकालते थे। लेकिन सशक्त नेतृत्व के कारण ये सब संभव हुआ है। तो मेरा यही मानना है कि लोगों को वोट देना चाहिए, और यदि उन्हें लगता है कि वर्तमान नेतृत्व अच्छा है तो उसे सशक्त करना चाहिए। सोच समझ कर वोट दें, आपका कुल मिलाकर ये कहना है। बड़ी तादाद एक ऐसे मतदाताओं की है सर जो बहुत यंग हैं, पहली बार के मतदाताओं की संख्या भी इस बार में बहुत ज्यादा है, और जाहिर बात है वो राजनीति को कितना समझे, क्या समझे। आप क्या समझते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? भाई, जो अच्छा काम करता है उनको वोट देना है, उनको वोट देना चाहिए। अच्छा, और वोट जरूर देना चाहिए। वोट जरूर देना, मिस नहीं होना चाहिए। मिस नहीं होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, इलेक्शन अब आ चुके हैं, सारे राजनीतिक दल अब घरों घर दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं, जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या सोचती है? जनता सुशासन चाहती है, और क्या चाहती है? सुशासन चाहती है, बिल्कुल। यानी ऐसा शासन जो सबके लिए चला रहा है, जो आसान रहे, हम अगर कोई चीज चाहें तो वो आसानी से पूरी हो जाए। जी बिल्कुल, वही, हाँ, वही होना चाहिए। जी जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस वक्त जो 10 सालों में बदलाव देख रहे हैं हम, आज बहुत ज्यादा देश में जो उथल पुथल पहले से मची हुई थी, 70 सालों से जो शोषण हो रहा था मेजोरिटी का, आज धारा 370 हट गई। सबसे बड़ी बात, राम मंदिर बन गया, जो सालों से केवल राजनीतिक कारणों से अटका हुआ था, किसी धर्म विशेष के कारण से नहीं। तो ये सब मुद्दे हुए, बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही सरकार, इसका हम बहुत बड़ा खेद है। महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग त्रस्त हैं। बातें जरूर हो रही हैं, रोजगार बहुत बढ़ाया जा रहा है, फलाना हो रहा है, GDP बढ़ रहा है, बट एक्चुअल में समाज को कहाँ मिल रहा है? इतने छोटे मुद्दे भी नहीं है, क्योंकि मूलभूत जो सुविधाएं हैं लोगों की, वो तो मिलनी चाहिए ना। सड़क, बिजली, पानी, ये तो मूलभूत सुविधा है, और रोजगार, ये अगर नहीं मिल रहा है तो बाकी आप अंतर्राष्ट्रीय पर कितनी भी छवि बना ले, आम आदमी तो परेशान रहेगा ना उसके लिए। तो मेरा तो ये कहना है, इस पर विचार करना चाहिए।
और जनता को इस पर विचार करके ही वोट देना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी भी मुद्दे होने चाहिए, इस पर भी सरकारों को बात करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सही है सर, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे तो जो हैं अपनी जगह हैं, बट लोकल जो समस्या हैं, जैसे इन्होंने महंगाई का बोला, ये बहुत बड़ी समस्या है। जरूर इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए आजकल, क्योंकि बेरोजगारी तो आजकल गवर्नमेंट भी भूल गई है। पब्लिक बेरोजगारी का आजकल मुद्दा कोई उठाता भी नहीं है। विपक्ष उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, लेकिन उस तरह से रख नहीं पा रहे हैं। आज देखो आप ये मार्केट में कितना भी आप कह लो जीडीपी बढ़ रही है, कुछ भी बढ़ रही हो, आम आदमी, आम दुकानदार देखो कितना परेशान है। क्या उसके बाद में उतना व्यवसाय उसको मिल रहा है? क्या वो आराम से अपना जीवन यापन कर रहा है? माना कि बढ़ रहा है, लोगों के जीवन स्तर भी बढ़ा है, इसमें मैं नहीं कहना चाहूंगा जीवन स्तर नहीं बढ़ रहा है, तो बाकी चीजें भी तो है, मायने रखती है। हाँ, महंगाई तो है, पर क्या है कि कुछ चीज जो विदेशों से अपन तुलना करते हैं ना, विदेशों में हर आदमी अपना इनकम टैक्स पे करता है, यहाँ कई जगह इनकम टैक्स पे नहीं है। मतलब सही बात क्या, और विदेशों में की बात करेंगे तो विदेशों में शिक्षा और मेडिकल फ्री है, तो उस तुलना में इंडिया में कुछ फ्री नहीं है। क्या, तो अगर आप उतना टैक्स ले रहे हैं तो उतना सुविधा भी मिलना चाहिए बुजुर्गों को, ये हमारा कहना है। बुजुर्गों को सुविधाएं, इनकम टैक्स वगैरह। अच्छा, कुछ महिलाएं भी है, मैं सबसे पहले उन पर आ जाता हूं, क्योंकि आधी आबादी कही जाती है और इस बार तो काफी फोकस किया हुआ है। कहीं महिलाओं को बहनें कहा जा रहा है, कहीं बेटियां कहा जा रहा है। ये बहनें और बेटी ये राजनीतिक रिश्ते हैं या कुछ आपको लगता भी है वाकई में बहन राजनीतिक? उन लोग को तो लाडली बहना है और हम लोग मिडिल क्लास वाले दुश्मन बहना है। हम लोग को तो एक सुविधा नहीं मिली है, सारा टैक्स हम लोग मिडिल क्लास वाले दे रहे हैं। आप देखिए लाखों का टैक्स हर साल दे रहे हैं, क्या सुविधा मिल रही है? हम सोचे हम लोग को कम से कम कुछ डिस्काउंट दें कि हम लोग बस में कुछ या ट्रेन में हम लोग को थोड़ा सा पहले तो मिला था कुछ, इसमें स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ दे, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। सारे पैसे हम लोग के जाते हैं लाडली बहनाओं के लिए और हम लोग सब दुश्मन बहनाएं खड़े हुए यहाँ पर। नहीं, लेकिन ये कहते हैं, सरकारें कहती हैं, और कोई सुविधाएं नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है जी, मिडिल क्लास वालों को तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो बातें कही जाती हैं कि उन्होंने LPG घर घर पहुंचा दी है, मकान बनाकर दे दिए हैं, और हम लोग को कहाँ मिले? हम मिडिल क्लास हम मिडिल क्लास क्या बोल रहे हैं? लोअर क्लास और हायर क्लास तो उनको कोई चिंता नहीं, उन लोगों के पास इतना पैसा है। हम लोग पिसते हैं ना मिडिल क्लास, टैक्स भी हम लोग ज्यादा सबसे ज्यादा शायद मिडिल क्लास सर्विस वाले दे रहे हैं। बिजनेस वाले तो ने बोल दिया घाटा हो गया, ये हो गया, वो नहीं देते हैं। हम लोग का तो पूरा उसमें आ जाता है, तो हम लोग कितनी सारे चला, तो हम लोग कोई सुविधा नहीं, कोई सिर्फ टैक्स भरने के लिए, सिर्फ टैक्स भरने के लिए टैक्स भरे, और बाकी के गरीबों का भी आजकल पूरी तरह से कोई गरीब कोई नहीं, सबके पास मोबाइल सेट होते, स्मार्ट, हर एक के पास मोटरसाइकिल होती है, एक से एक महंगी, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, AC तक है। लेकिन सरकारी आंकड़ों में ये सब गरीब हैं। जो पैमाना बनाया गया है उस पैमाने में गरीब है, इसीलिए उनको उस चीज का फायदा मिलता है, और गरीबों को वो देख नहीं रहे ना। मध्यम वर्ग को तो अवहेलना हो रही ना, मध्यम वर्ग की बात नहीं, मेन चीज वो ये चीज वॉच नहीं कर रहे हैं कि किसको मिल रहा है। इसमें अच्छे अच्छे कार रखते हैं, सब रखते हैं, वो लोग ये लाडली योजना का फायदा उठा रहे हैं, भर रहे हैं, पर इसका कोई चेकिंग नहीं है। लोकसभा कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि या तो जिसके पास मोबाइल मोटरसाइकिल वगैरह नहीं है, रहने को घर झुग्गियों में रह रहा है, उसको मिलेगा, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। जिसके 3 मकान है, 4 मकान है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको मिल रही है सुविधा, और हम लोग टैक्स भर रहे हैं, बस हम टैक्स भरने के लिए रह गए हैं। जी मैम, आप बताइए। नहीं, मैं तो अभी वो भाई साहब कह रहे थे कि मतलब बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। मैं ये कहती हूँ जितना इस बीजेपी शासनकाल में अपना बाहर कंट्री में इतना गौरव हुआ है और सब लोग प्राउड फील किया है। किसी भी शासन, कितनी सरकारें आई और उनका शासन उस समय उतना भारतीयों का बिल्कुल भी वो नहीं होता था, मान नहीं होता था। नहीं होता था। आप पहले की बात करें, जैसे जब इंडिया आजाद हुआ तब अमेरिका और रशिया में से किसी एक में मिक्स होना था, तब हम अलग देश, हम अलग ग्रुप बने, गुटनिरपेक्ष बने, तब भी भारत का मान बढ़ा था, तब भी भारत ने ताकत दिखाई थी। तो उस दौर में भी भारत कमजोर रहा था, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो बड़े बड़े देश कंट्री, अब हर आदमी के पास हर सुविधा है। पहले आज जब से मोदी जी आए, ये बात तो है कि सब जगह सबके पास सुविधा है। आजकल कोई भी ऐसा निकामी करना ही नहीं चाहते ये लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि पैसा उनके पास आधुन है, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। आज तनख्वाह गवर्नमेंट कम कर दे, देखिए महंगाई नीचे आ जाएगी। तनख्वाह बढ़ रही है, आप मानते हैं? तनख्वाहें तो बढ़ी है,
देखो महंगाई तो इतना लोग रो रहे हैं, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। महंगाई तो है ये माना, लेकिन आपकी तनख्वाहें भी, सैलरी भी बढ़ गई है। अब मजदूरी देखिए, एक दिन का है 600 लेता है और मिस्त्री है वो 1200 रुपए लेता है, तो आपकी आय तो बढ़ी है, तो उसके हिसाब से खर्चे भी होंगे। महंगाई तो बड़ी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे पहले बेरोजगारी भी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि सब काम कर रहे हैं, भले ही वो मजदूर है या कुछ और है, सभी लोग काम कर रहे हैं। आप देखिए, हाँ, ऐसा कोई बैठा नहीं कि बिल्कुल। बस ये है मोदी जी को जो सीनियर सिटीजन के लिए कुछ फायदे दिए गए थे, रेलवे के लिए जो कम वो देते थे टिकट का, हम लोग तो अब वो उन्होंने बंद किया है। तो मोदी जी को थोड़ा सा जो मिडिल क्लास है उनके जो सीनियर सिटीजन उनके लिए सोचना चाहिए। हाँ, सोचना चाहिए। जी मैम, आप बताइए। जी, महंगाई तो बढ़ी है, पर उसके साथ तनख्वाहें भी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। दोनों चीजें हैं, पर मोदी जो राज अच्छा कर रहे हैं, मतलब अच्छा हो रहा है। जो रिटायर हो गए उनका क्या? बस उनके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा फायदा होना चाहिए था। बेरोजगारी का मुद्दा भी और बता रहे थे। बेरोजगारी भी कहाँ है, जो अच्छे मतलब कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर ही रहा है, कोई ऐसा कोई बेरोजगार नहीं है अभी से देखा जाए। छोटा मोटा हर कोई इंसान कर ही रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं आप सभी लोगों से करता हूँ कि इस बार बीजेपी और एनडीए वर्सेस इंडी अलायंस, यानी पूरे सारे विपक्षी दल एक होके हुए हैं और भाजपा भी एक हो गई है, तो ये एक अलग से दिलचस्प एक राजनीतिक सिनेरियो खड़ा हो गया है कि देश में दो तरह की विचारधारा है, दो तरह के लोग। एक चाहते हैं कि देश का विकास इस तरह से हो, दूसरे चाहते हैं देश का विकास दूसरी तरह से हो। आप लोग क्या सोचते हैं, एनडीए अलायंस वर्सेस इंडिया अलायंस? समझे, जो परिवारवाद था, नेहरू का परिवार, अपने नेहरू जी को भी देखा है, इंदिरा जी को भी देखा है, और उनका परिवार पूरा आता चल रहा है। अब राहुल गांधी के बारे में क्या बताएं, कितने वो शायद तो पद यात्रा कर रहे हैं। नहीं, पद यात्रा गांधी भाई, गांधी लगाने से या पद यात्रा करने से महात्मा गांधी नहीं हो जाते हैं। या टी शर्ट पहने, महात्मा गांधी ने खाली धोती पहने थे और ब्रिटेन में जाके उन्होंने किया था। तो ऐसा नहीं होता है, आपको कुछ करना पड़ता है। स्पून फीडिंग कहते हैं ना, अपने चांदी की चम्मच से बड़े लिखे, उनको कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, आपने राहुल गांधी की बात की। राहुल गांधी जो मैसेज दे रहे थे कि देखिए संविधान की रक्षा करना है हमको, वो मैसेज देना चाह रहे हैं। ये मैसेज जाके विदेश में जाके दे रहे हो आप? भारत का लोकतंत्र अच्छा नहीं है? विदेश में जाके, देश में जाके तारीफ करना चाहिए। इस बार लोकसभा इलेक्शन में कौन से मुद्दे रहेंगे? अलग अलग राजनीतिक दल है, कोई पैदल यात्रा कर रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, भागादौड़ी मची हुई है कि इस पार्टी में रहें उस पार्टी में रहें, एक पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव है। तो आप क्या सोचते हैं, लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे कितने हावी रहने वाले? नहीं, देखिए क्या है कि पार्टी छोड़कर इधर से उधर जाना ये तो खैर कोई विषय नहीं है, परंतु बीजेपी जो है, अभी आप इनका पिछला कार्यकाल देखेंगे तो बड़ा अच्छा काम रहा है बीजेपी शासन का। आज आप पूरे विश्व में देखिए तो भाजपा ने, मतलब भाजपा क्या, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पोजीशन कर दी है कि हर एक देश आपको बड़े सम्मान पूर्वक नजरिए से देखता है। दूसरा, बहुत सारी चीजों में विकास हुआ है, सड़कें देखिए, पानी की व्यवस्था। महंगाई की भी बात हुई कोई आपके साथ, यहीं पर कई सारे लोग महंगाई। देखिए, महंगाई तो जरूर बढ़ी है, नो डाउट, बट महंगाई के साथ साथ पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ी है ना। रोजगार बढ़े हैं, लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है। जो व्यक्ति पहले 10,000 रुपए महीना कमाता था, आज की तारीख में उसकी क्षमताएं जो है 20,000 रुपए महीने की हो गई है, 25,000 रुपए महीने की हो गई है। तो वो महंगाई उसको कैसे बोलेंगे आप? हाँ, महंगाई अगर बढ़ी है तो आपकी क्षमताएं भी बढ़ी। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जनता को सही गलत देखते हुए, अपने फायदे को देखते हुए, अपने विकास को, अपने बच्चों के विकास को देखते हुए वोट देना चाहिए। विश्व गुरु और बाकी जो भी चीजें चल रही हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर जो भी जनता वोट देती है वो विश्व गुरु बनाने के लिए वोट नहीं देती है, वो अपने अधिकारों के लिए वोट देती है। तो जनता को वो अधिकारों को ध्यान में रखते हुए वोट देना चाहिए। मैम, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बार इलेक्शन? मैं ये सोचती हूँ, इलेक्शन के अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, अभी तो देखा जाए तो मोदी वर्सेस बाकी लोग सारे एक तरफ हो गए हैं। तो मोदी जी के जो मुद्दे हैं मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इतने सालों में मैंने बचपन से अभी तक जो देखा है और मोदी जी आने के बाद देखा है, तो मोदी जी आने के बाद जो इतना डेवलपमेंट मैंने देखा, उसके पहले मुझे बचपन में कभी याद नहीं कि रोड इतने अच्छे होंगे या पानी ऐसा अच्छे से मिलता होगा, या जो भी रेलवे जो अभी इतनी अच्छे से साफ सफाई और सब कुछ हो गई। ये सारे मुद्दे जो हैं वो मोदी जी के आने के बाद ही हुए हैं, इसके पहले नहीं थे। ये जो लोगों को उन्होंने फ्री में अनाज दे रहे हैं, आज अगर कोरोना के समय अनाज नहीं दिया होता, आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होता।
मेरे हिसाब से हाँ। सरकार का फर्ज था उस समय सभी, और हर शख्स अपने तरफ से मदद कर रहा था। लेकिन उन्होंने जो सोचा उसके लिए तो आप टॉयलेट का जो सोचा, इतने सालों से सरकारें यहाँ पर आई गई, किसी ने नहीं सोचा कि वो महिलाओं को कितनी तकलीफ है। मोदी जी थे जिन्होंने उनके बारे में सोचा। तो मैं तो सोचती हूँ कि मोदी जी को ही आना चाहिए, वही हमारे देश को काफी आगे ले जा सकते हैं। आज सेना के लिए उन्होंने इतना किया, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी, उनके पेंशन इतना कम था। मोदी जी ने आने के बाद ये सारी समस्याएं सॉल्व की। मेरे हिसाब से मोदी जी ही नेता है। अब थोड़े से यंग वोटर्स की तरफ चलते हैं। आप वोट डालने लगे हैं या डाल चुके हैं या डालने वाले हैं? अभी मैं वोट डालने वाला हूँ। मैं अभी फर्स्ट टाइम डालने वाले हैं? जी, डालूंगा अभी। और डालेंगे इस बार या इंतजार करेंगे? डालूंगा, जरूर जरूर डालेंगे। और अभी तक जो वोट डालने जाते थे उनके बारे में क्या सोचा करते थे आप? क्यों डालते हैं वोट? कुछ सोच के डालते हैं या अपने मन से डाल देते हैं, या यहाँ डालना चाहिए वहाँ डालना चाहिए? टेक्निकली देखा जाए तो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सब लोग एक दूसरे के लिए, मतलब लोग चाहते हैं कि जो वो अपना जो नेक्स्ट जो हमारी सरकार आए वो सबका ही भला करे, इसीलिए सब लोग वोट डालते हैं, ये मेरा मानना है। बोलते तो अच्छा है वो, ऑब्वियस सी बात है, बहुत कमाल के लीडर हैं वो, मोदी जी कमाल के लीडर हैं। प्लस सेना के लिए वेपनरी से लेकर उन्होंने हर चीज के लिए उनकी मदद की है। गरीबों को फ्री में अनाज प्रोवाइड किया है, मतलब पूरे सड़कें और बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, बहुत अच्छी, मतलब बेहतर किया है, बहुत कुछ बेहतर किया है। और बहुत हर तरीके से उन्होंने कोशिश की है कि उनकी जनता अच्छी रहे, अच्छी सेफ रहे, सब कुछ ताकि भलाई के लिए काम करे। सर, अभी जो माहौल बना हुआ है कि एक तरफ तो सारे अलायंस एक तरफ साथ में लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए साथ में लड़ रही है, और ये दोनों देश में जो दो हिस्से बन चुके हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या वो कमजोर है? विपक्ष जो बात कर रहे हैं वो गलत है, या सत्ता पक्ष जो बात कह रहा है वो सही है? नहीं, विपक्ष तो कमजोर है ही, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो ही नहीं पा रहा किसी मुद्दे पे, और ना ही वो लड़ने की उनकी ताकत बची है। वो तो केवल अपने परिवारवाद को लेकर चल रहे हैं। आप चाहे महाराष्ट्र को ले लें, यानी ये जो गठबंधन बना है ये केवल परिवारवाद है। महाराष्ट्र में ले, उत्तर प्रदेश ले लें, मुलायम उसका अखिलेश यादव ही सर्वा है, लालू प्रसाद लालू का तो तेजस्वी यादव है। आप महाराष्ट्र में जाए तो उद्धव ठाकरे है, जबकि बाल ठाकरे ने तो स्पष्ट बना किया था कि राजनीति में कभी नहीं आएगी, लेकिन आज देखो तो मुख्यमंत्री की लड़ाई के लिए वो लड़ रहे हैं। तो ये जगह जगह जो परिवारवाद, स्टेटवाद चल रहा है, वो देश का भला उनसे कभी नहीं हो सकता। देश का भला होने के लिए आपको एक राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी चाहिए जो किसी क्या बोलते हैं ऐसे, आज जो भारतीय जनता पार्टी है तो एक ऐसी पार्टी है जो एक उस पर विचारधारा पर चल रही है, और बाकी तो विचारधारा ही नहीं बची, नहीं परिवारवाद। बात क्या है, इंडी गठबंधन में जो है, जो दल हैं, आप देखिए, एक कांग्रेस छोड़ दो जिसको नेशनल पार्टी मानी जाती है, बाकी सब रीजनल पार्टी हैं, उनके अपनी एस्पिरेशन है, उनकी अपनी सोच है। तो समग्र रूप से लोकसभा चुनाव क्योंकि केंद्र का है, तो समग्र रूप से जो विकास होना चाहिए पूरे देश को साथ में लेकर चलने का, वो सोच उन पार्टियों में नहीं है जो इंडी गठबंधन में लगे हुए हैं। सिर्फ बीजेपी बड़ी पार्टी है। बीजेपी में मोदी ने तो आज तक कभी भी कमेंट नहीं किया अपने अपोजिशन पे। अपोजिशन पूरा दिन चिल्लाता रहे, कुछ भी करता रहे। तो मोदी जी को आगे आना चाहिए, आगे 29 और जो आगे का ईयर से, तो मोदी जी को चुन के आना चाहिए, वही देश को आगे चला पाएंगे। बाकी ये छोटे छोटे दल जो हैं ये नहीं कर पाएंगे कुछ भी, आपस में ही लड़ते रहेंगे और कोई सीट के लिए वैसा रहेगा। आप यही सोचते हैं सर? देखिए, मोदी जी की जो सोच है ना, ये जो बाकी पार्टियों की सोच है वो है साल 2 साल 4 साल 5 साल वाली। मोदी जी की सोच है जो शताब्दी वाली है कि मुझे मेरे जाने के बाद में मैं इतना करके जाऊं कि आने वाले वर्षों में, क्या मतलब सैकड़ों वर्षों में लोग मुझे याद करते रहे। तो उनका जो डेवलपमेंट इस समय हो रहा है भारत में, एक मतलब जो आज तक कभी हुआ नहीं है। मतलब कि 70 साल में 50 साल बोलते लोग कि भाई 50 साल में डेवलपमेंट क्या हुआ, जो हुआ सो ठीक है। हम लोकल भोपाल के आदमी लोग बोला करते थे कि भोपाल से सागर जाने में 10 घंटे लगते थे, आज भोपाल से सागर जाने में 3 घंटे लगते हैं। मतलब भारत शहर में न कहीं रोड का नाम की जगह थी, न कहीं बिजली थी। आज की तारीख में मोदी जी ने घर घर में बिजली पहुंचा दी है,
घर घर में शौचालय पहुंचाया। मतलब उनका जो डेवलपमेंट का तरीका है, जो उनकी जो सोचने की स्मरण शक्ति है, वो ऐसी नहीं है कि मतलब मुझे 1 दशक का काम करना, नहीं, उनका जो है शताब्दी वाला काम हो रहा है। मतलब इतना लंबा जंप कर रहे हैं वो कि यहाँ पूरे मतलब वर्ल्ड में दुनिया कह रही है कि भाई मोदी हो तो सब कुछ मुमकिन है बोले। ये लोकतंत्र का पर्व है, ये भारत का पर्व है। बच्चों की अपील पर ध्यान दीजिए और वोट डालने जरूर जाइए। और चर्चा चौराहा में फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ संदीप हमरकर, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।